द क्लियरिंग कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी मीरा के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया था। जब सुबह उसकी ट्रक में आंख खुलती है, इस वक्त उसकी बेटी बेड पर सो रही थी। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से टॉम दोबारा सो जाता है, लेकिन जब दोबारा उसकी आंख खुलती है, मीरा अपनी जगह पर नहीं होती। इसके बाद ट्रक से बाहर आकर मीरा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। इसी वक्त एक औरत उसके पास भागते हुए आती है और टॉम से भी भागने को कहती है। वो उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। तभी उस औरत पर ज़ॉम्बी आकर अटैक कर देते हैं और उसे भी काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं। टॉम उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं। साथ ही टॉम उसके साथ फाइट भी करने लगता है। इसी बीच वहाँ मीरा आ जाती है। टॉम को फाइट करता देख वो घबराने लगती है। टॉम उसे भागने को कहता है। इसके बाद मीरा वहाँ से भाग जाती है। इधर टॉम किसी तरह ज़ॉम्बी से बचता हुआ अपने ट्रक के अंदर आ जाता है। अब वो ट्रक के ऊपर चढ़कर देखता है, वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी सीन यहाँ से चेंज होता है और हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं। यहाँ टॉम अपनी वाइफ नयामी और मीरा के साथ घर पर था। यहाँ कोई बात को लेकर मीरा से बहस हो जाती है। मीरा उससे नाराज होकर रूम में चली जाती है। अब रात में वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है और कहता है मुझे इस तरह उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। नयामी उससे कहती है क्यों ना वो एक वीक के लिए कैंपिंग में जाए, लेकिन टॉम बताता है इस वक्त मैं काफी बिजी हूँ। लेकिन फिर नयामी कैंपिंग में जाने के लिए मना लेती है। अगली सुबह टॉम और मीरा कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में टॉम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और अपने फोन में लग जाती है। इसके बाद टॉम लोकेशन पर पहुंचकर कैंपिंग का सारा इंतजाम कर देता है। कुछ टाइम बाद वो मीरा को हैकिंग के लिए लेके जाता है, लेकिन मीरा कहती है उसे ये सब पसंद नहीं है, केवल उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। फिर भी टॉम उसे लेकर एक खंडर तक ले जाता है। अब शाम को वो वापस अपने ट्रक के पास आकर बैठ जाते हैं। वो देखता है वहाँ कैंपिंग के लिए और भी लोग आए हुए हैं। तभी यहाँ एक लेडी आती है और अपने साथ सभी को इनवाइट कर देती है। इसके बाद टॉम और मीरा उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वो दोनों अपने ट्रक में आकर लेट जाते हैं। टॉम अपना टाइम बिताने के लिए बुक पढ़ने लगता है और मीरा अपने फोन में लगी हुई थी। कुछ टाइम बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। टॉम बाहर निकलकर अपनी कार को अच्छे से लॉक कर देता है। फिर वापस वो अपने ट्रक में आकर सो जाता है। इसके बाद तो तुम देख ही चुके हो कि क्या हुआ था। फिर सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है। हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने ट्रक को हिलाकर टॉम को लटका दिया है। फिर टॉम किसी तरह उनसे बचकर वापस से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। साथ ही उसे अपनी बेटी की काफी फिक्र भी हो रही थी। अब वो ट्रक में आकर पिस्टल लोड कर लेता है और बाहर निकलकर ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है। वो उनमें से काफी ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन उस पिस्टल में गोलियां कम होती है। इसके बाद गोलियां खत्म होते ही वो वापस से अपने ट्रक में आने लगता है। अब वो दरवाजा बंद कर ही रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ अंदर डाल देता है, जिस वजह से टॉम चाकू लेकर उसका हाथ काटना पड़ता है। इसके बाद वो अपने हाथ पैरों को टॉवल से लपेट लेता है, जिससे ज़ॉम्बी उसे काट ना पाए। आगे वो ट्रक में से सीढ़ी निकालकर कार की तरफ कर देता है और वो सोचता है कि कार को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। अब वो जल्दी से कार की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वो उन सब से किसी तरह बचकर कार में आ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी और वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार में कुछ खराबी हो जाने की वजह से कार स्टार्ट ही नहीं होती। इसके बाद वो कार से फ्लेयर गन निकाल लेता है और उससे एक ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर उन ज़ॉम्बी से बचता हुआ सीढ़ी की मदद से वापस से ट्रक में चढ़ जाता है। साथ ही उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी आ रहे थे। इसके बाद टॉम उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। अब वो उस सीढ़ी को वहाँ से गिरा देता है ताकि और ज़ॉम्बी ऊपर ना आ जाए। उसे अपनी बेटी की काफी फिक्र हो रही थी। अब अपना फोन लेकर और मीरा को फोन करता है, पर उसका फोन ट्रक के अंदर होता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डरने लगता है। अब कुछ देर में यहाँ रात हो जाती है और टॉम अपनी बेटी को याद करता हुआ ट्रक में ही सो जाता है। वो उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। फिर अगले दिन सुबह मीरा को दूरबीन की मदद से देखने लगता है ताकि वो उसे कहीं दिख जाए, पर उसे मीरा कहीं नहीं दिखती। इसके बाद ट्रक में आकर रेडियो को शुरू करने लगता है, जिसमें ऑफिसर बताता है कि वायरस फैलने की वजह से आर्मी बॉर्डर को सील कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। तभी एक ज़ॉम्बी गाड़ी का शीशा तोड़कर टॉम पर अटैक कर देता है। इसके बाद टॉम खुद ही उसे मारकर पीछे गिरा देता है। इसी बीच हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ काफी थक गया है। साथ ही हमें पता चलता है
उसने अपना खाना बाहर पेड़ पर लटका दिया था। इस वजह से वो अभी तक भूखा है। अब वो लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसे टूटी हुई विंडो पर लगा देता है। ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश ना करे। वो ट्रक के रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है पर उसकी कोई मदद नहीं मिलती। इसके बाद टॉम ट्रक के ऊपर आकर अपनी बेटी को देखने लगता है। तभी उसे एक जगह पर मीरा दिख जाती है। अब टॉम उससे साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है। इसी बीच हम देखते हैं टॉम ने एक साइन लैंग्वेज में नोट दिया है जिससे पता चल जाता है वो ठीक है लेकिन काफी डरी हुई थी। तभी एक ज़ॉम्बी मीरा को देख लेता है जिससे सारे ज़ॉम्बी मीरा के भागने लगते हैं। अब टॉम जल्दी से भागने को कहता है और खुद ट्रक से नीचे कूदकर उन ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। अब यहाँ टॉम एक गोल्फ स्टिक की मदद से लड़ने लगता है जब वहाँ और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जब टॉम उनसे बचकर वापस से ट्रक पर चढ़ जाता है। अब टॉम रात को फिर से रेडियो पर बात करता है लेकिन इसी बीच रेडियो तेजी से आवाज करने लगता है जिस वजह से ट्रक के पास खड़े ज़ॉम्बी गुस्से में आ जाते हैं और फिर से विंडो को तोड़ने लगते हैं। अब टॉम जल्दी से हथौड़ा लेकर उस रेडियो को ही तोड़ देता है। अब यहाँ फिर से बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं जिसके पीछे अभी भी एक ज़ॉम्बी लगा हुआ था। वो उससे बचते हुए एक जगह पर छुप जाती है। इधर टॉम देखता है कि ट्रक के अंदर काफी सारे ज़ॉम्बी चढ़ गए हैं। फिर वो ऊपर चढ़कर एक एक ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और रात में ही बैठकर निगरानी करने लगता है। सुबह देखता है कि ज़ॉम्बी के हाथों में मीरा की जैकेट थी। इसे देखकर उसे लगने लगता है कि मीरा भी इन ज़ॉम्बी का शिकार हो गई है। इस वजह से वो काफी दुखी भी होता है। फिर वो नीचे आकर अपनी पिस्टल लेता है और उसमें बची एक गोली से अपने आप को मारने लगता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। अब वो ट्रक में बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे पीने लगता है। अब उसे ठीक से खाना ना मिलने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर वो ग्लू लेकर टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को एक साइड पर चिपका देता है जिससे ज़ॉम्बी ऊपर आए जख्मी होकर नीचे गिर जाए। तभी उसकी नजर पहाड़ी की चोटी पर जाती है जहां आग का धुआं उड़ रहा था। अब उसे यकीन होने लगता है शायद उसकी बेटी वहीं पर होगी। इस बीच उसे एक कार आती हुई दिखती है जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी लगे थे। टॉम उस आदमी को अपनी तरफ आने को कहता है। तभी उसकी कार एक पेड़ में ठुक जाती है और ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर टॉम उसे बचाने की कोशिश करता है और चाकू लेकर ज़ॉम्बी पर अटैक करके किसी तरह उस आदमी को बचाकर अपने ट्रक में ले आता है। बाद में पता चलता है वो पेट्रोलिंग ऑफिसर है। वो टॉम को बताता है सब जगह ऐसा ही हाल है और रेडियो सिस्टम बंद हो चुके हैं। इसके बाद टॉम उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमने किसी छोटी सी बच्चे को देखा है? वो उसे मीरा का फोटो भी दिखाता है लेकिन उसे मीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उसे मना भी कर देता है कि उसने उसे नहीं देखा। अब टॉम उससे कहता है हमें मिलकर मीरा को ढूंढना होगा लेकिन वो उसे अभी जाने से मना करता है और कहता है हम बाहर गए तो ज़ॉम्बी हमें नहीं छोड़ेंगे। वो टॉम से कहता है हमें प्लान बनाकर जाना होगा। फिर वो आदमी टॉम से खाना मांगता है और कहता है जब हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम उनसे लड़ेंगे कैसे। इसके बाद टॉम उसे ट्रक में से खाने को देता है और बताता है कि बाकी का खाना उसके पेड़ पर लटका दिया है। टॉम को वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। फिर रात में वो आदमी सो रहा होता है। टॉम उसका आई कार्ड चेक करता है और पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था यानी कि वो ऑफिसर नहीं है, उसने किसी दूसरे का आई कार्ड चुराया था। तभी उस आदमी की आंख खुल जाती है और वो टॉम को मारने लगता है। टॉम भी उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसके सर पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद वो आदमी टॉम के हाथों में हथकड़ी लगाकर उन ज़ॉम्बी के बीच में फेंकने वाला ही होता है लेकिन तभी टॉम की आंख खुल जाती है। फिर से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच टॉम अपने एक हाथ में से हथकड़ी खोलकर उसके हाथ में फंसा देता है। तभी उस आदमी को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और नीचे खींचने लगते हैं। ज़ॉम्बी उसे तेजी से नीचे खींचने लगते हैं जिससे उस आदमी का हाथ कटकर हथकड़ी में ही रह जाता है। इसके बाद टॉम यहाँ से निकलने का फैसला करता है। वो फ्लेयर गन लेता है और बैटरी को निकालकर उसे लेकर कार में आ जाता है। साथ ही उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी लगे हुए थे। वो किसी तरह कार को स्टार्ट करके निकलने लगता है लेकिन ज़ॉम्बी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते।
जिस वजह से उसकी कार एक पेड़ में ठुक जाती है। अब सारे ज़ॉम्बी ने टॉम को बुरी तरह से घेर रखा था। इसी बीच टॉम ट्रक के पास रखे सिलेंडर के पास फ्लेयर गन को फायर कर देता है। इससे वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में यहाँ पर सारे मौजूद ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, लेकिन इन सब में टॉम अभी जिंदा था। सुबह होने पर वो उसी पहाड़ी के ऊपर जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर उसे अपनी बेटी मिल जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी। अब दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।